बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे सीईटी के पीवाईक्यूज, क्योंकि जैसे मोस्टली मैं जेईई के पीवाईक्यूज डालती हूँ, बट अभी आज मैं सीईटी के कुछ क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज जो आते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के मैंने लिए हैं। सो प्रोबेबिलिटी में लेट्स सी कि सीईटी का एक क्वेश्चन जो आया था वो आपका कैसा आया है। सो क्वेश्चन एक बार रीड करती हूँ एंड देन स्क्रीन पे ऑब्वियसली इसको मेंशन करूँगी। सो क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 मंडे इज। सो इसमें दो चीज़ें नोटिस करने वाली थी बच्चों। एक चीज़ उन्होंने सिर्फ बोला रैंडमली ईयर है ना सेलेक्ट हुआ है, उन्होंने ये नहीं बताया कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। मोस्टली क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस में मैंने बोला कि अकाउंट होगा। अदरवाइज अगर वो ये बता देता है कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर, क्योंकि ये बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आ जाता है कि 53th संडे कौन सा होगा इन नॉन लीप ईयर और इन ए लीप ईयर। बट इस क्वेश्चन में उसने नहीं बताया है कि वो इन ए लीप ईयर और इन नॉन लीप ईयर, ऐसा नहीं बताया। जस्ट उसने बोला कि रैंडमली एक ईयर सेलेक्ट किया है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चंस रीड आउट करती हूँ क्या है। उसने ईयर नहीं बोला, द प्रोबेबिलिटी दैट ए ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम, ईयर नहीं बताया कौन सा है, एट रैंडम विल हैव 53th मंडे इज। सो ईयर कौन सा, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, बट 53th मंडे इज। सो आपको एक चीज समझना है, पहले हम देखते हैं लीप ईयर का प्रोबेबिलिटी और उसमें मंडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फिर हम देखेंगे नॉन लीप ईयर और फिर उसमें मंडे आने का प्रोबेबिलिटी देखते हैं, और फिर कैसे क्या एक कॉन्सेप्ट जो मैं लगाऊंगी बाद में वो मैं समझा के देती हूँ। सो बच्चों, आपको पता है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, लीप ईयर कभी आता है, लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, क्योंकि लीप ईयर आपको पता है 4 से डिविजिबल ईयर होता है। सो लीप ईयर का प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगी कि लीप ईयर का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 1/4। सो नॉन लीप ईयर का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 - 1/4, दैट मीन्स 3/4, करेक्ट। फिर उसने आपको बोला है क्या चाहिए आपको, 53th मंडे। 53th मंडे कौन सा है वो मुझे चाहिए। सो नॉन लीप ईयर में बच्चों 52 वीक के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है एक्चुअली, और आपका नॉन लीप ईयर में 52 वीक एंड 1 एक्स्ट्रा डे बचता है, एंड आपके लीप ईयर में 52 वीक एंड 2 एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, करेक्ट। सो पहले अगर मैं निकालती हूँ नॉन लीप ईयर का, तो नॉन लीप ईयर में 52 वीक के बाद एंड 1 एक्स्ट्रा डे, तो वो 1 एक्स्ट्रा डे कुछ भी आ सकता है, करेक्ट करेक्ट। सो वो एक दिन आपका मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, तो मंडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है होगी उसमें 1/7, क्योंकि टोटल 7 डेज वीक के होते हैं, उनमें से कोई भी एक दिन हो सकता था, तो 1/7। और आपके लीप ईयर के साथ में 52 वीक के बाद 2 दिन बचते हैं। सो वो 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, लाइक दिस। तो वहां मंडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/7, करेक्ट। अब मैं क्या करने वाली हूँ, लेट्स सी। अब या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, समझो, या तो लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो मंडे आने के चांस है 2/7, और अगर नॉन लीप ईयर है तो उसमें मंडे आने के चांस है 53th मंडे ऑब्वियसली, क्योंकि 52 वीक पूरे हैं तो वहाँ तो ऑब्वियसली फिर हर वीक का एक मंडे आएगा। सो नॉन लीप ईयर है तो आपको मंडे आने के चांस कितने हैं, 1/7। लेकिन या तो ये पॉसिबिलिटी होगी या तो ये पॉसिबिलिटी होगी। सो इन प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों कि जब हमारा और का कंडीशन आता है तो प्लस लगता है, जब हमारा एंड का कंडीशन आता है, मतलब ये एंड ये साथ में लेने, जब वैसा कंडीशन आता है तो हमारा मल्टीप्लाई लगता है। ये चीज़ याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आती है। अगर आपको इन लैंग्वेज वो कंडीशन समझ में आ गई ना कि केसेस बन रहे हैं अलग अलग, तो ये या तो, क्योंकि एक साथ सब नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, किसी भी सिचुएशन के अगर मैंने केस बनाए तो या तो ये पॉसिबिलिटी या तो ये पॉसिबिलिटी या तो ये पॉसिबिलिटी है। सो उनके बीच में एडिशन लगता है, जैसे यहाँ पे भी सेम हुआ, या तो लीप ईयर होगा या तो नॉन लीप ईयर होगा। क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है क्या, नहीं। सो मैंने लीप ईयर के केस में मंडे आने की प्रोबेबिलिटी निकाली, नॉन लीप ईयर के केस में, बट या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है, बट ये साथ में आने वाला है और ये साथ में आने वाला है। दैट मीन्स कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए,
1/4 इंटू 2/7 प्लस, मतलब या तो ये प्लस 3/4 इंटू 1/7। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है आपको, कहाँ मल्टीप्लाई आना चाहिए और कहाँ पे आपका एडिशन आना चाहिए। सो ये हो गया बच्चे आपका 5/28 एंड ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से ऑप्शन सी। ये चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाया ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो बच्चे, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, चूँकि इसमें आपको ये नहीं पूछा था कि लीप ईयर 2000 इतना, समझो कई बार ईयर भी दे देते तो उसमें जस्ट प्रोबेबिलिटी पूछता है कि संडे आने का, मंडे आने का, तो या तो ये आंसर होता है या तो ये आंसर होता है, वट एवर। बट यहाँ पे अच्छी चीज़, थोड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ क्या कि उसने ईयर नहीं बताया, करेक्ट। सो फिर मुझे दोनों केस में बनाना पड़ा, केस हो गए दोनों, या तो ये, दैट्स वाई इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, बट इसका और इसके साथ में प्लस लगा है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट्स, बट स्टिल अगर आपको नहीं समझा है सो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिए, और अगर आपको समझा है, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, बाय।